तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट क्वेश्चन 1 में है x बराबर 0, 2 में है x बराबर -1 और 3 में है x बराबर 2। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स पहले हम ये एक नंबर में लेट कर लेते कि लेट px हमारे पास है। px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम इस तरह से इसको। अब हम 1 बाय 1 पहला नंबर में हमारे पास कहता है कि x बराबर है हमारा 0। तो हम इस तरह से जो दिया हुआ हमारा पॉलिनोमियल्स है इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स कि वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px बराबर px एट x बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 लिखकर करते हैं तो क्या होता है, बराबर होगा p0। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की जगह पर हम वह x को 0 रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास है -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो -4 इंटू 0 क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। फिर ये 5 इंटू 0 0 प्लस 3 यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 3 यानी हमारा इसका वैल्यू हो गया 3। पहले इक्वेशन का वैल्यू हमारा 3 हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह सॉल्व करेंगे। x बराबर हमारा है x बराबर -1। तो स्टूडेंट इसी तरह से वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे। वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px एट x बराबर हमारे पास है -1। तो क्या लिखेंगे, p-1 का वैल्यू क्या होगा। तो p-1 का वैल्यू होगा 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हो गया हमारे पास -4 इंटू 1 प्लस -5 प्लस 3। तो -4 -5 प्लस 3 का अर्थ है -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है x बराबर 2। x बराबर 2 है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px एट x बराबर 2। तो x बराबर 2 जब वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो क्या वैल्यू होता है स्टूडेंट, देखिए p2 होता है। क्या होता है, p2। तो p2 का वैल्यू होगा -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया -4 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 3 यानी कि आने का अर्थ है कि -16 प्लस 10 प्लस 3 -16 प्लस 13 बराबर -3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन निकल गया। फिर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी तरह से क्या करना है, केवल हमें P0 P1 एंड P2 निकालना है। तो स्टूडेंट्स सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप वैल्यू निकाले हैं पॉलिनोमियल का, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे।
हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हर एक पॉलिनोमियल्स के लिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि पहला नंबर में जब हम एक बनाएंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है Px, Py, सॉरी स्टूडेंट्स Py दिया हुआ है। Py बराबर y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो 1 बाय 1 सॉरी स्टूडेंट्स y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है। तो आप यहां पर क्या देखना है कि पहले नंबर में हमको P0, P1 और P2 निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास Px और Py पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका P0, P1 और P2 फाइंड आउट करके दिखाते हैं। अब हम P अगर 0 लिखते हैं, P0, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये 0 जो है आपका वह किसको रिप्लेस करेगा, जो हमारा वेरिएबल y लिखा हुआ है ना, वो y को इसको रिप्लेस कर देंगे हम। तो यहां पर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, केवल प्लस 1। आपका एक का वैल्यू निकल गया। सेकंड वैल्यू हम लोग P1 निकालेंगे। P1, तो P1 क्या होगा स्टूडेंट्स, बस इसी y को 1 जो है y के प्लेस को आप रख दीजिए, फिर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 2 होगा पहले, 2 माइनस 1 बराबर 1, इसका वैल्यू हो गया 1। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम P2 निकालेंगे। P2 का वैल्यू क्या होगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा P0, P1 और P2 हर क्वेश्चन के लिए निकालना है। एक नंबर में Py बराबर हमारे पास पॉलिनोमियल ये दिया हुआ था। सेकंड नंबर में हमारे पास है Pt। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिनोमियल है Pt, जो वेरिएबल यहां पर आ रहा है, यूज हो रहा है, वो t यूज हो रहा है। और हमारे पास Pt बराबर है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम वैल्यू ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम वैल्यू निकालना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे या ना लिखे, फिर भी इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो केवल आप इसको वैल्यू पुटअप कीजिए। P0 बराबर होगा 2 प्लस 0, t के जगह पर यानी p को आपको वैल्यू लगाना है। तो अब हमारे पास t का वैल्यू 0 है, तो हम लिखते हैं 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, यानी 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 तक, मतलब क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हो गया 2। यानी कहने का मतलब जब P0 हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2। इसी तरह से हम P1 लगाते हैं। जब हम P1 फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, 2 प्लस t का वैल्यू 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास 2 है, प्लस 1 है, प्लस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब भी 1 होगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, यानी प्लस में हमारा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इक्वल टू हमारा वैल्यू हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप P2 भी निकालिए। तो P2 का वैल्यू हमारा क्या होगा, P2 का वैल्यू हमारा होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स, क्या है 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 2 प्लस 8 माइनस 8।
तो पहले हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस नहीं करेंगे। पहले हम माइनस को कैंसिल नहीं करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे और बोडमास के नियम को फॉलो करेंगे। तो 2 2 4 प्लस 8 12 माइनस 8 यानी कि वैल्यू हो गया 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को भी और 4 को भी बना सकते हैं। तो 3 में है आपका पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, यानी कि आप 0 लगाएंगे तो 0 क्यूब, 1 लगाएंगे तो 1 क्यूब और 2 लगाएंगे तो 2 क्यूब, यानी कि 0 1 और 8 आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आप इसी तरह से इसके वैल्यू को रिप्लेस करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर पॉलिनोमियल दिया हो और वह उस इक्वेशन का वैल्यू निकालना हो जब x का वैल्यू या y का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 2 का फिर हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वहां पर है हमारा px बराबर x क्यूब, px बराबर x क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए, अगर हम p 0 लेते हैं तो x के जगह 0 को रिप्लेस करते हैं तो 0 क्यूब, यानी इसका वैल्यू हो गया 0। अगर हम p1 लेते हैं तो x के जगह 1 रिप्लेस करते हैं और 1 का क्यूब लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1। 3 बार आप मल्टीप्लाई करें या 1000 बार मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें उसका वैल्यू 1 ही आएगा। और हम p2 जब करते हैं तो 2 का क्यूब आएगा और 2 का क्यूब का वैल्यू होता है 8। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है px बराबर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से वैल्यू पुट अप करें p0 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस 1 इंटू 1 बराबर माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम P1 निकालते हैं। P1 बराबर हो जाता है हमारा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी क्लियर है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 0 इंटू 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया आपका 0। तो P2 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा वैल्यू आ गया 1 इंटू 3, यानी इसका वैल्यू हो गया 3। यानी इसका आपका क्वेश्चन का 2 का 1 2 3 एंड 4 ये सॉल्व हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आप इसको जांच करना है कि जो बगल में दिया हुआ वैल्यू है x का, क्या वो उसका 0 है। तो क्लियर स्टूडेंट्स कि ये 0 तभी होगा जब हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में पुट अप करेंगे। अगर उसका वैल्यू, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया तो कहने का मतलब वो उसका 0 है, अन्यथा नहीं है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू पुट अप करके हम जांच करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं क्या जो बगल में लिखा हुआ, जो इंडिकेट किया हुआ नंबर है x का, जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वह गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में 1 में हम देखते हैं क्या है, क्योंकि यहां वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस और पॉलिनोमियल और नॉट। तो px बराबर हमारे पास है स्टूडेंट्स, px बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 है स्टूडेंट्स। और जब हम इसका x बराबर वैल्यू -1/3 पुटअप करते हैं, यानी p -1/3, अगर हम पुटअप करते हैं x के जगह 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो क्या होता है, 3 3 कैंसिल होता है, तो -1 प्लस 1 इसका वैल्यू 0 हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि -1, हेंस ये हम लिख सकते हैं, हम हेंस -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये गिवन पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसका 0 ये है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में px बराबर 5x है
माइनस पाई है। तो x का वैल्यू जब हम पुट अप करेंगे तो क्या यह 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, यह हम जांच करके देख लेंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर और सबको भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा। आइए हम क्वेश्चन नंबर इसके कुछ अलग क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, तो स्टूडेंट्स 2 नंबर 3 नंबर को आप अपने ढंग से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि इसका वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है, तो इस तरह से आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि ये 0 है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है px बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, px बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और हमें देखना है, जांच करना है कि क्या x का वैल्यू -1 और 2, -1 और 2 1 बाय 1 पहले हम p -1 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम 1 का वैल्यू x का वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं -1, तो -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, इसका वैल्यू हो जाता है -1 प्लस 1 का वैल्यू 0 इंटू -3। तो स्टूडेंट्स इसका क्लियर है कि ये 0 आता है, ये तो इसका 0 है। लेकिन हम फिर दूसरा वैल्यू जो दिया हुआ है 2, उसको वेरीफाई करके देखते हैं p2 का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 0 बराबर 0, यानी इसका भी वैल्यू 0 है। तो कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि यहां पर हम देख रहे हैं कि हेंस जो हमारा दोनों वैल्यू दिया हुआ है -1 एंड 2, -1 और 2 दोनों ही 0 है। -1 एंड 2 आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जब वेरीफाई कर सकते हैं कि वैल्यू को पुटअप कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या वैल्यू उसका वो आया या नहीं आया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका 0 निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको 0 आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। कहता है कि x प्लस 5, px बराबर हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 5 है। इसका 0 हम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो गया -5, यानी x जो है -5 है, यानी इसका 0 -5 हुआ। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, x -5 है तो वो +5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्योंकि यहां पर x प्लस 5 बराबर अगर 0 है तो वहां पर 0 -5 हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं, सिंस px बराबर 0, ऐसा लिखते हैं कि सिंस px बराबर 0 देयरफॉर x प्लस 5 बराबर 0, इस तरह से लिखकर आप बना सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में है 2x प्लस 5, px बराबर है 2x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि सिंस px बराबर 0 देयरफॉर 2x प्लस 5 बराबर 0, और इस तरह से 2x बराबर 0 - 5 और x बराबर -5/2, यानी x बराबर -5/2, इसका 0 है, -5/2 इसका 0 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप 4 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर में क्या है आपके पास, 4 नंबर में है 3x - 2, px बराबर हमारे पास है px बराबर 3x - 2, 3x - 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप फिर लिखें, सिंस px बराबर 0, क्योंकि ये 0 है तो देयरफॉर क्या होगा, 3x - 2 बराबर 0, यानी 3x बराबर 0 + 2, यानी x बराबर 2/3, यानी इसका 0 हो गया 2/3। तो स्टूडेंट इस तरह से आप सारे 0 निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें है क्या, px बराबर ax, a नॉट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। तो आइए
और दूसरा हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे 6 और 7। 6 और 7 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 6 और 7, जो कि एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। आप उसको भी सॉल्व करके इसी तरह से देख सकते हैं कि पी एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है पी एक्स बराबर ए एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर ए एक्स है तो इसका जीरो क्या होगा। सिंपल वे में उसी तरह से लिखेंगे, सिंस पी एक्स बराबर जीरो देयरफॉर ए एक्स बराबर जीरो, तो एक्स का वैल्यू हो गया जीरो बाय ए। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इसका भी वैल्यू जीरो में ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा जीरो। यानी क्या है कि x का वैल्यू क्या है, जीरो है। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको जीरो निकालना है तो आप लिखे सिंस पी एक्स बराबर जीरो देयरफॉर सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। तो सी एक्स बराबर क्या होगा, जीरो माइनस डी, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स बराबर माइनस डी बाय सी, यानी एक्स बराबर माइनस डी बाय सी। यानी एक्स का वैल्यू अगर माइनस डी बाय सी आया, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि माइनस डी बाय सी इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।